कक्षा 9 सामाजिक विषय भूगोल में आपका चैप्टर तीसरा चल रहा था अफवाह। ठीक है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनके बारे में हमने बता दिया था। अब आगे जो है झील यानी झील लेक, इनके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है झील। तो सबसे पहले झील जाने ले, क्या होता है। झील एक ऐसी जलराशि है जो पृथ्वी की सतह के यानी पृथ्वी की सतह पर ही गर्त या गड्ढे में हो। कहाँ में हो? गर्त या गड्ढे में हो, और चारों ओर से पूर्णतया स्थल से घिरी होती है, उसी को हम झील कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए क्या है झील। ये यानी इससे पहले एक चीज़ और ध्यान लीजिए कि पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, किंतु इसका 97% जो जल लवणीय है। ठीक, स्वच्छ जल के रूप में केवल 30% जल ही उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। ठीक, देखिए कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध जो झील है वो डल झील। नाव वाले घर एवं शिकारा से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ठीक है, डल झील जो है वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, देखिए भारत में जो सबसे बड़ी तटीय जो झील है वो चिल्का झील है। ठीक है, वो ओडिशा में है। ठीक, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भारत में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वुलर झील है। ठीक, जो जम्मू कश्मीर में है। समझे? तो इसी प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थान पर भी गए होंगे एवं वहाँ तैराकी, नौकायान एवं अन्य जलीय खेलों का भी आनंद अवश्य लिया होगा। ठीक, देखिए कल्पना करो यदि आप नैनीताल या कश्मीर या किसी दूसरे पर्यटन स्थलों पर जाए, झीलें नहीं होती हैं तो क्या वे उतने ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? ठीक है, क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झील का क्या महत्व है, या पर्यटकों के आकर्षण के अलावा मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। समझ आ गया? यानी बताया ना अभी कि मतलब पृथ्वी की सतह पर गर्त में या गड्ढे में पानी भरा हुआ यानी जल राशि होती है, और उसके चारों तरफ जो होगा पूर्णतया स्थल से घिरी होती है। ठीक, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहते हैं, जैसे कैस्पियन, मृत व अरल सागर। ठीक, हमारे देश में अनेक झीलें हैं। ठीक है, जैसे डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील वो भी जम्मू में है, वेरीनाग झील है, मानस बल झील ये सब जम्मू में ही है, शेषनाग झील ये भी जम्मू में है, अनंतनाग झील ये भी जम्मू में है, नागिन झील ये भी जम्मू में है। ठीक है, समझ आ गया? नैनीताल जो है झील वो उत्तराखंड में है। इस टाइप से बहुत सी झीलें हैं। पेरियार झील है केरल में है, लोनार झील है वो आपकी महाराष्ट्र में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक, तो इनको याद रखिए हुए। हमारे देश में अनेक झीलें हैं एवं वो एक दूसरे से आकार व लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। मतलब द्रोणी वाली झीलें जो अर्ध शुष्क होती हैं वो तो वर्षा पे ही आधारित होती हैं। भाई जब पानी बरसेगा तभी उसमें पानी भरेगा, झील आएंगी। ठीक है, झील बनेगी, जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलें नदियाँ, वायु व मानवीय क्रियाकलापों के कारण निर्मित हुई है। गोखुर झील का निर्माण एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर करती है। ठीक, और रोधिका यानी बार व स्फीति क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील व कोलेरू झील। ठीक है, पुलिकट झील जो है वो आपकी तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे भाई? कोलेरू झील जो है वो हमारे आंध्र प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, जैसे राजस्थान में स्थित
और राजस्थान में जो स्थित है वो सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसका उपयोग नमक बनाने में किया जाता है। सांभर झील, ठीक, राजस्थान में। राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में। पिछोला झील, ये भी राजस्थान में है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में अधिकतर झीलें मीठे पानी की हैं। इनका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। अन्य शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने अथवा कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, अथवा किसी क्षेत्र के शिलाओं या मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके उलट जम्मू कश्मीर की उलर झील, ठीक है भाई, मीठे पानी की झील है ना। उलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक, समझे कि नहीं। और इसके आगे देखिए लोकताक, डल झील, भीमताल, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल झील वही, एवं बड़ा पानी कुछ अन्य मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं, ठीक। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों द्वारा पर बांध निर्मित होने पर झीलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए इसे गुरु गोविंद सागर होगा, भांगड़ा नागर परियोजना हो गई, ठीक है, इन पर जो है विद्युत का निर्माण किया जाता है भाई, विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक। झीलें मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। एक झील नदी के प्रवाह को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अधिक वर्षा के समय जब बाढ़ को रोकने का कार्य करती हैं, सूखे के मौसम में या पानी के बहाव को संतुलित करने में मदद करती हैं। जल विद्युत उत्पादन में भी झीलों का प्रयोग होता है। ये आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती हैं तथा जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और हमारा मनोरंजन भी करती है, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मतलब जो ये झीलों के उपयोग हो गए, मतलब झीलें को क्या क्या कार्य, ठीक। तो हमने बताया है कि इन चीज़ों को याद रखें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जो तुलबुल परियोजना जो है इसी झील पर है, ठीक है। इसके बाद में एक और बताया था कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील है, जो राजस्थान में, ठीक है, इनको याद रखिए। आगे देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है। मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, वह बहुत से मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। इसलिए नदियों के तट पर प्राचीन काल से ही आदिवासियों की तरह को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भाई पहले ज़माने में क्या था, पहले जो आदिवासी लोग थे वो अधिक से जो थे नदियों के आसपास ही बसते थे, ठीक है, पीने ले पानी उनका उपयोग करना, ठीक है। ये गांव आज बड़े शहरों में बदल चुके हैं अपने राज्यों में, ठीक है। देखिए आप जो है कि कौन कौन से जो शहर हैं वो नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वही सिंचाई, जल विद्युत निर्माण, नौ संचालन, ठीक है, ये भी नदियों का अत्यधिक महत्व है। सुना गया भाई, सिंचाई भी होती है और क्या नाम आपका जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक, समझे कि नहीं। तो मतलब इससे क्वेश्चन आ रहा है, इसको आपको क्वेश्चन को करना है कि अपने राज्य के उन शहरों की सूची बनाना है जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। कुछ 8-10 सिटी लीजिए, ठीक है, शहरों। उसके आगे देखिए नदी प्रदूषण क्या है भाई। नदियों को बहुत भी प्रदूषित किया जाता है, लेकिन इसको प्रदूषण से हमको नहीं करना चाहिए भाई। नदी जल की गुणवत्ता कृषि, घरेलू एवं उद्योगों के बढ़ती मांग के कारण प्रभावित हुई है। इसके कारण नदियों से बहुत अधिक जल की निकासी होती है, इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर अपरिष्कृत कचरे व उद्योगों का प्रदूषण नदी में मिलता रहता है। इनके मिलने से जल की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता भी प्रभावित होती है, ठीक है।
जैसे दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, किंतु निरंतर बढ़ रहे शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण जल का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत सी कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। ठीक है, नदी में प्रदूषित जल द्वारा हमारा स्वास्थ्य भी जो होता है, अगर पानी हम पी रहे हैं तब भी वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है नदियों को स्वच्छ रखिए, इनमें गंदगी ना फैलाइए। वह बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन जो है ये भी भाई स्वच्छ जीवन नहीं होगा, स्वच्छ जल नहीं होगा तो मानव जीवन कैसे वह संभव होगा? अनेक बीमारियां पैदा हो जाएंगी बस जो उसको पियोगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये है नदी प्रदूषण है भाई, इसको रोकना है हमको, पानी को गंदा ना करें। ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है, ये सभी को पता होगा। तो देखिए इस झीलों के बारे में हमने जाना, झीलों से जो कार्य है वो भी जाना, नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है। ठीक है, तो इस पे जो है आपके क्वेश्चन जो है आपको करना होगा, ग्रुप पर भेजना होगा, और ये आपकी तीसरा जो चैप्टर है वो आज समाप्त होता है। थैंक यू।